देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ हिबता तिवारी। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। आज मेरठ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी लैस। प्रधानमंत्री 32 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। सियासी कार्यक्रम के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई के बांद्रा वंडरलैंड को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना नियमों का यहां पर पालन नहीं हो रहा था। आज लखनऊ में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। मुफ्त बिजली और बेरोजगारी भत्ते की कर सकते हैं घोषणा। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। कहा सीट तय करेगी पार्टी। सीएम योगी का दावा, तय वक्त पर होंगे चुनाव। पार्टी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें। लखनऊ में आज होगा बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन। 3 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा के भिवानी में होगी महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत होंगे शामिल। तेलंगाना में पॉलिटिकल रैलियों पर रोक। ओमिक्रॉन को देखते हुए फैसला। चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान। कहा सिद्धू के साथ काम करने को तैयार। अमृतसर में लगे विक्रम आजीटिया के फरारी के पोस्टर। पुलिस ने जनता से मांगी मदद। पंढारपुर में भगवान विट्ठल के द्वार पर बीजेपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं की झड़प। बीजेपी के तुषार भोसले के साथ पूजा करने से रोकने की कोशिश की गई है। साल के पहले दिन राहुल गांधी का संकल्प ट्वीट में लिखा, सत्य न्याय जन अधिकारों के लिए जो करना होगा करेंगे। प्रधानमंत्री के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ ने इलाकों में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। अगरतला एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कोरोना पर वार के लिए देश तैयार। 15 से 18 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू। कल से लगेगा टीका। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार सतर्क। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर लगाई जाएगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार भी सख्त हो गई है। वैक्सीन न लगवाने वाले रोडवेज में सफर नहीं कर पाएंगे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में मुलाकात की व्यवस्था बंद। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। महाराष्ट्र में कुल 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोरोना संक्रमित। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। देश में बढ़ रहा है कोरोना का संकट। 1500 के आसपास पहुंच गया आंकड़ा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज। 454 लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन पीड़ितों में दिल्ली का दूसरा नंबर है। यहां पर 351 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। केरल में ओमिक्रॉन कोरोना के 109 मरीज। गुजरात में 115। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 69 मरीज। यूपी में 8 ओमिक्रॉन से 4 स्वस्थ हुए। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने चला फ्री बिजली का दाव। कहा सरकार बनी तो 300 यूनिट मुफ्त। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अखिलेश यादव के फ्री बिजली पर सीएम योगी का तंज। बोले अपनी सरकार के दौरान भारी भरकम बिल बांटने वाले क्या देंगे फ्री बिजली। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता। तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। रामपुर में जन विश्वास यात्रा को सीएम योगी ने किया संबोधित। विकास की योजनाओं का किया उद्घाटन। लाल रंग पर अखिलेश को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घेरा। कहा दहशत और खौफ का रंग है लाल। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर बोला हमला। दोनों पार्टियों पर लगाया हवाई घोषणाओं का आरोप। दिल्ली में पीएम मोदी को तिरुपति और श्री सेलम के पुजारियों ने दिया आशीर्वाद। प्रसाद भी सौंपा। नए साल पर मोदी सरकार ने लोगों को दी सौगात। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे की कटौती। नए साल पर मोदी सरकार के लिए खुशखबरी। 2020 की तुलना में दिसंबर में 13% बढ़ गया जीएसटी कलेक्शन। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी कल भी जारी। समाजवादी इत्र लॉन्च कर चर्चा में आए थे पुष्पराज जैन। जांच एजेंसियों ने अभी तक छापेमारी का ब्यौरा नहीं दिया।
कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद अयूब के घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। करीब अब तक 5 करोड़ बरामद होने की खबर है, जांच जारी। कन्नौज के इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई मोहसिन मलिक के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी। कन्नौज में इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर पर भी आयकर विभाग की दबिश। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेश किया 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड, बोले बकाया बिल किए माफ, सस्ती की बिजली। सीएम चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब के लोगों की नौकरियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य किया। भी पहला पास हुई भी होनी चाहिए है ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ नहीं नौकरी ले सकते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में श्री राम तीर्थ में टेका मत्था, कैप्टन के करीबी लाली मजीठिया आप में शामिल। केजरीवाल ने पंजाब की जनता से किए 4 वादे, बोले सरकार बनने पर एससी समाज के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, पंजाब के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कि बीजेपी ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ। हरियाणा के यमुनानगर में बोले राकेश टिकैत, दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार रहे किसान। राकेश टिकैत का आरोप, सरकार ऑस्ट्रेलिया से कम कीमत का दूध भारत में लाने की बात कर रही है, जिससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने गुरनाम सिंह की राजनीतिक पार्टी से जुड़े बयान का साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पर है, वापस आने पर पूछा जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेगा। 15 जनवरी को एमएसपी को लेकर बैठक होगी। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, न किसी का समर्थन कर रहा। हम तो अपनी बात बताएंगे, न संयुक्त मोर्चे पर चुनाव आचार संहिता लगती। किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह का नया बयान, कहा हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो इसका जो इलाज है वो राजनीति से ही है, और उसी को सुधारने के लिए राजनीति में आने का प्रयास किया। गुरनाम सिंह ने कहा है कि राजनीति ने बर्बाद किया देश, इसे सुधारने का इलाज भी राजनीति से होगा। सीएम योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, लॉन्च की फ्री टैबलेट वितरण योजना। राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा प्रदेश में भावी सीएम बनकर दौड़ रहे हैं 8 बीजेपी नेता। टोंक पहुंचे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, जन आक्रोश रैली की अनुमति न मिलने पर प्रशासन से बिफरे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वासियों को दिया तोहफा, 500 वर्ग फीट के मकान पर अब नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठ मत बोलिए। दिल्ली में सर्दी अभी और सताएगी, नए साल पर कड़ाके की ठंड। अमृतसर में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। कानपुर में लुढ़का पारा, सुबह कोहरे ने बढ़ाई राहगीरों की मुश्किलें। दार्जिलिंग में सैलानियों ने कंचनजंगा का दीदार किया, यहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं। बागेश्वर के बैजनाथ झील में बोटिंग करने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ी। सुंदरबन के गांव में बाघ की दहशत, वन विभाग तलाश में जुटी। यूपी के इटावा में किसानों को धान खरीदी का इंतजार, कर्मचारियों की हड़ताल से खरीदी न होने से किसान परेशान। पटना में खुली ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की दुकानें, लोगों की मांग हुई पूरी। लेह में सब्जी की खेती बम्पर तौर पर हुई है, मिशन ऑर्गेनिक के तहत पैदावार। खरगोन में नए साल के पहले दिन कपास का रिकॉर्ड तोड़ भाव, पहली बार 10,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ कॉटन। बाराबंकी में राज्य पक्षी सरस का शिकार करते वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। अमरावती में मेलघाट पर दुर्लभ गिद्ध मिला है, राज्य में लुप्त हुई प्रजाति के विदर्भ में पहली बार दर्शन। नॉर्थ गोवा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 67 मोबाइल बरामद।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने किया 32वें विजयवाड़ा बुक फेस्टिवल का उद्घाटन। 11 दिन तक चलेगा फेस्टिवल। गुजरात के वडोदरा में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन। लोकल आर्ट को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याद में वार्षिक कैलेंडर जारी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों पर राज करते थे। बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाने पर फंसे एक्टर विकी कौशल, आरटीओ ने बताया गैरकानूनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 44 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नशे में धुत टीआई ने सिविल कपड़ों में आम लोगों से बदसलूकी की। एसपी ने किया सस्पेंड। महाराष्ट्र में बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को दी मुखाग्नि। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान। तिब्बत का मुद्दा होना चाहिए हल। सॉल्व होना चाहिए क्योंकि हुलिनी दलाई लामा जी कई सालों से 1949 से वो इधर आए हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई ना कोई तो मार्ग उसमें से निकलना चाहिए। धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार ने नए साल पर लोगों को शुभकामनाएं दी। तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन पर जताई चिंता। नए साल पर हॉट स्प्रिंग और डैम चौक में भारतीय सेना चीनी सैनिकों के बीच गिफ्ट का आदान प्रदान। हालातों को सुधार की जताई जा रही है इच्छा। सीमा पर देखी भारत पाकिस्तान की अनोखी तस्वीर। नए साल के अवसर पर जवानों ने भेंट की एक दूसरे को मिठाइयां। देश में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर जीएसटी के छापे। करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। काबुल के अस्पताल को सौंपी कोवैक्सीन की 5 लाख डोज। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 1000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ किया शंखनाद। बनाया अनोखा रिकॉर्ड। दिल्ली अभिभावक संघ की पहल नर्सरी एडमिशन को लेकर बनाया वेब पोर्टल। गुजरात के मोरबी में अचानक टूटा मंच। बाल बाल बचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल। कोरोना के नए वेरिएंट से बेहाल अमेरिका। पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केस। बड़े पैमाने पर बच्चों को भी ओमिक्रॉन अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले एक हफ्ते में 378 बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले। शनिवार को ऑस्ट्रेलिया में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की सत्ता में 10 साल पूरे होने पर देश को किया संबोधित। घरेलू विकास पर जोर। किम जोंग ने कहा कि 2022 में उत्तर कोरिया का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और लोगों के जीवन में सुधार लाना है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह की 4 नई तस्वीरें जारी की हैं। चट्टानों को देखा जा सकता है। केप टाउन के सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में दिवंगत आर्क बिशप डेसमंड टुटू को अंतिम विदाई दी गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा इसमें शामिल हुए। 26 दिसंबर को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। एम्मा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम लिया वापस। कोरोना के चलते संक्रमित। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर आवाज उठाई है। कहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा ईश्वर का अपमान।